नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सिर आंखों पर बैठाना इस मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से सही अर्थ बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत सम्मान देना इसका सही जवाब होगा। सिर आंखों पर बैठाना इस मुहावरे का अर्थ जो है बहुत सम्मान देना इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है पढ़ा होगा जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तिथि शब्द का बहुवचन रूप बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से तिथि का बहुवचन रूप बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तिथियां जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में कहते हैं। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसे वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का बे अर्थात परिवर्तन या विकार न हो वह है आपसे पूछा गया है। किसी भी प्रकार का बे अर्थात परिवर्तन या विकार ना हो उसे क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अव्यय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? विकार को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? तो संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बालक से दूध पिया गया यह वाक्य में वाच्य के लिए उदाहरण है। यह वाक्य के लिए किस का वाच्य का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। बालक से दूध पिया गया यह वाक्य जो है किस वाच्य के लिए उदाहरण है? तो कर्मवाच्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है खलक जो है दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अध जो है अध्यक्ष में उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो सरसों जो है दोनों रूपों में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सभी लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे।
कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। आमरण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है अव्ययी भाव समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा शब्द बताना है। अज माने होता है आजन्मा, जो है इसका दूसरा शब्द बताना है। तो कौन सा इसका दूसरा शब्द सही होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से दूसरा अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ईश्वर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उथला शब्द का विलोम शब्द बताना है। उथला शब्द का विलोम शब्द बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से उथला का विलोम शब्द क्या होगा? तो उथला का विलोम शब्द जो है गहरा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है मद का समानार्थी शब्द नहीं है? मद का समानार्थी शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया है। कौन सा मद का समानार्थी शब्द नहीं है? तो शिथिल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है शिथिल जो है मद का समानार्थी शब्द नहीं होता है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 क्वेश्चन का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 25 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जुगुप्सा का किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। जुगुप्सा का किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है विभत्स जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन में कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो अनुज जो है इसमें जो है आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी किस काल का उदाहरण है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपूर्ण भूतकाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? मंत्री शब्द का लिंग बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उभय लिंग इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल यह शब्द है। कल शब्द बताना है। कल शब्द या कैसा शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कल जो है अवधि की ओर संकेत कर रहा है, तो अवधि जो है काल मान्य शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं, आपसे पूछा गया है।
कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदी में जो है दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है? निंदा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कुत्सा जो है निंदा का पर्यायवाची शब्द सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छा जो है का के बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।